अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओसिफिकेशन। इससे पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ चुके हैं। तो ओसिफिकेशन बेसिकली ओस्टियोजेनेसिस को कहते हैं। ओसिफिकेशन का दूसरा नाम ओस्टियोजेनेसिस भी है, ठीक है। और अगर इसकी कोई बंदा आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपने बताना है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, यानी किसी भी न्यू बोन की जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को ओसिफिकेशन कहते हैं। हमारी जो ज़्यादातर बोन्स हैं वो हेलाइन कार्टिलेज, मीज़ेनकाइमल टिश्यू और इन दोनों से बनी होती हैं, ठीक है। या सिर्फ हेलाइन कार्टिलेज से बनी होंगी, या सिर्फ मीज़ेनकाइमल से बनी होंगी, या इन दोनों से बनी होंगी हमारी जो बोन्स हैं बॉडी में, ठीक है। आगे हम अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो इनमें जो टाइप 1 है वो है इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, ठीक है जी। एक ऐसी ओसिफिकेशन जिसे एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं और शॉर्ट बोन्स हैं वो ए लाइन कार्टिलेज से बनी हुई हैं, जो कि एग्जाम्पल है इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन की। आगे जो मीज़ेनकाइमल ओसिफिकेशन है इसे मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन भी कहते हैं। इस केस में ये होता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो मीज़ेनकाइमल टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लें तो आपकी जितनी भी बॉडी की फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन की एग्जांपल जो है वो फ्लैट बोन्स ऑफ बॉडी हैं। और फ्लैट बोन्स के अलावा आपकी जी क्लेविकल हो गई, मैंडिबल हैं जो फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे सेल्स ऑफ बोन की बात करें तो हमारे पास एक होता है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं जी इमेच्योर सेल, ठीक है, जिन्हें इमेच्योर बोन सेल कहते हैं। आपके जो ओस्टियोसाइट्स हैं इसे मेच्योर बोन सेल कहते हैं, और जो ओस्टियोब्लास्ट हैं इसे मैक्रोफेज ऑफ बोन भी कहते हैं और बोन डिसॉल्विंग सेल भी कहते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे जी पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स ये आप लेट्स सपोज कंसीडर करें ये आपकी बोन्स है, इसके जो दोनों एंड हैं पोस्टीरियर या डिस्टल एंड, ये दोनों एपिफाइसिस हैं। एपिफाइसिस और एंडोफाइसिस के दरमियान आपकी ग्रोथ कार्टिलेज है, ठीक है। और जब इस कार्टिलेज की ग्रोथ खत्म हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है तब इंसान का कद वगैरह नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये जी ग्रोथ कार्टिलेज है और ये इसकी शाफ्ट है, ठीक है। इसकी जो बोन की शाफ्ट है इसे डायफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, शाफ्ट ऑफ बोन। यहाँ से जी एक कंपैक्ट बोन भी होती है, ठीक है, इसके जो पोर्शन है, और इसके साथ ही कंपैक्ट बोन के साथ ही डायफाइसिस से एक कैविटी निकलती है जिसे कहते हैं मेडुलरी कैविटी। आप देखें ये इस शाफ्ट से निकल रही है, ठीक है जी। और एक बोन्स के एपिफाइसिस के ऊपर इस तरह स्पंजी पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, जिसमें बोन मैरो होती है। अगर उसमें रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो का आपको फंक्शन पता है कि ये ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या ये वो साइट है जो ब्लड सेल प्रोडक्शन, यहाँ पे वो सेल होते हैं जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और जो आपकी कंपैक्ट बोन है, ठीक है, मेडुलरी कैविटी के साथ यहाँ पे येलो बोन मैरो होती है जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, या यहाँ पे ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, आपने ये एक मेमोनिक याद रखना है, जियोमेट, जी फॉर जियार्ड सेल कार्सिनोमा। आपका जब भी बोन से जियार्ड सेल कार्सिनोमा जो अराइज होगा वो आपका हमेशा एपिफाइसिस से होगा, ठीक है। अगर आपके ओस्टियोसार्कोमा अराइज होगा वो हमेशा मेटाफाइसिस से होगा। मेटाफाइसिस का नाम एंडोफाइसिस भी है, ठीक है। और आपका जो इविंग सार्कोमा होगा वो हमेशा डायफाइसिस होगा, ठीक है। ये आपने चीजें याद रखनी है। आगे हम आपको बताते हैं सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। इसके बेसिकली दो सेंटर होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी सेंटर, एक को कहते हैं सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर इट इज द इफ द बोन स्टार्ट टू डेवलप बिफोर बर्थ, अगर अम्मी के पेट में है अभी, ठीक है, और उधर जो पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे प्राइमरी सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो डायफाइसिस पोर्शन है ये अभी डिलीवरी नहीं होती तो तभी बन जाता है। और जो सेकेंडरी सेंटर है वो है जी इफ बोन स्टार्ट टू डेवलप आफ्टर बर्थ, जैसे कि आपकी बोन्स का एपिफाइसिस पार्ट है। तो ये सारा आज का लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे एपिफाइसिस एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।